डिटॉक्स का जब हम नाम लेते हैं, आप में से मुझे ये बताइए, क्लब आने के पहले आप कितना फ्रिक्वेंटली करते थे डिटॉक्स, या करते थे कि नहीं करते थे? Recording in ठीक है, progress. तो आप लोग एन या वाई में जवाब दे सकते हैं। यस, करते थे, क्लब आने से पहले आप लोग डिटॉक्स करते थे? नहीं करते थे। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। क्लब आने के बाद आप लोगों में कितने लोग हैं जिनको अब इंटरेस्ट आता है? अब जब समझ गए यार, अगर वेट स्टक हो गया, आज मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मुझे तो डिटॉक्स करना है। अब किसको पसंद है? तो यहाँ पर पी टाइप करिए, पी फॉर पसंद। ओके, थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि आप में डिटॉक्स को लेके अवेयरनेस है, तो ए टाइप करिए अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस आ गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, ये डिटॉक्स, ये एक नया तरीका, इसको नाम दिया गया है आधुनिक आजकल, लेकिन ये हमारे प्राचीन पद्धति है। आप कोई भी धर्म, मजहब, कोई भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, कोई भी दुनिया का है, उसमें व्रत फास्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो क्यों किया जाता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। हमारी बॉडी में, जैसे अभी मैंने याद होगा, अ, यहाँ पर बताया था कि हमारी बॉडी जो खुद अपने आप को हील करने का काम करती है, कर सकती है। आपको मालूम है, उसमें इतनी पावर ऑलरेडी विद्यमान है। लेकिन जब हम डिटॉक्स करते हैं, तो हमारी बॉडी तैयार रहती है, वो अपने आप को हील करने का टाइम लेती है। अब एक टाइम मशीन चली जा रही है, चली जा रही है, यानी हम खाए जा रहे हैं, विचारों का मंथन कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो मशीन भी रुक जाती है, या उसमें भी कचरा जमा हो जाता है। अगर हम इसको वैसे भाषा में बात करें, तो इसमें कचरा जमा हो जाता है, तो अब इसको बाहर निकालने का काम करना है। तो डी मतलब क्या होता है? पॉइजन है। तो मतलब ये क्या करता है, हमारे पॉइजन को बाहर निकालने का, यानी हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, और ये जो भी हम लोग डिटॉक्स करते हैं, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही नहीं होता है, ये आपका मानसिक भी उससे ज्यादा होता है। जैसे आपका सोशल मीडिया से दूरी हो गई, फोन टीवी से दूरी हो गई है ना, तो उसके तहत आता है। अगर आप नेचर के साथ बने रहते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन में आता है। तो इसके बहुत सारे, लाइक सोशल, अगर आप डिस्टेंस करते हैं, बहुत ज्यादा पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा गॉसिप्स में नहीं पड़ रहे हैं, दूसरी चीज, सोशलाइज बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कह रही बंद करना, लेकिन एक हद तक अपनी सीमा को मेंटेन करना, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, अब समझ आया? तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्स के बहुत सारे पैमाने होते हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, और हमारे सोशल बॉडी, और हमारे स्पिरिचुअल बॉडी पे वर्क करता है। तो अभी मैंने बताया, जो हमारे अंदर पॉइजन्स जमा हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने का अलग अलग तरीके से काम करता है। इसको बहुत ही सम ऐसे जानते हैं, जैसे कभी कभी हमारे फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं, या आप इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या बोलते हैं हम, झाइयां आ जाती हैं, सॉरी, है ना, पिगमेंटेशन आ जाता है, या आप देखेंगे कभी कभी दाने आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या बोलती है कि उसको एक्स्ट्रा केयर की नीड है, तो वो अब बोल के तो नहीं बताएगी, तो वो क्या करेगी, आपको सिग्नल्स देगी, आपके यहाँ पे निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दानी मैम, किसी का कुछ ऑन है क्या, बार बार आवाज आ रही है, प्लीज चेक कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको बॉडी आपको बोल रही है कि मेरे को ना लूज मोशन हो रहा है, या मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है, या मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो अगर मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, या पेट में ब्लोटिंग है, कुछ भी खा रहे हैं, पेट हमेशा फूला फूला लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि आपको डिटॉक्स पे जाने की जरूरत है। आपका स्किन भी आपसे कह रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आपको अपने डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आ रही है, आप बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल वे से अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन की ओर ले जाना होता है। तो वो इंडिकेशन दे रही होती है। कभी कभी आपको लगता है यार ब्रेन फॉग हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चीजें भूलती जा रही हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है,
जब ये सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं, या आपका रक्तचाप यानी बीपी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, हार्ट में कभी पेन हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तब भी आपका बॉडी आपको बता रहा है कि समथिंग रॉन्ग। आपको उसको पहचानना है, उस सिग्नल को पहचानना है और उस पर वर्क करना है। किसको डिटॉक्स नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी को डिटॉक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जच्चा बच्चा के साथ होती है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियस सबको मालूम है जो हम खाते हैं वही हमारे बेबी को जाता है, वही फूड है, ठीक है, वही एनर्जी वो लेते हैं। तो उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा हायर मेडिसिन में रहते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मेरे को सुनाई दे रहा है कि पता नहीं। तो आप देखेंगे, एक तो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। और जो लोग अपने मेडिकल टर्म्स में है, यानी जिनको रात में नींद नहीं आती है और वो किसी भी तरह की दवाइयां ले रहे, तो अपने कोच से बात करके ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी, और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं यानी हाई रहता है, तो भी अपने कोच से पूछ कर ही आपको उनके गाइडेंस में करना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को भूखा नहीं रहना होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्स जब बॉडी को करते हैं तो उसको भूखा नहीं रखा जाता है, एक बस इंटरवल। अच्छा, ओके। तो वो एक इंटरवल होता है बीच में, ठीक है, जहाँ पे आपको खाना क्या है, जैसे उस दिन। और ना इसके कई तरह के मतलब होते हैं, जैसे एक होता है डिटॉक्स जिसमें आप दाल ले सकते हैं, अपना सब्जी ले सकते हैं आप, ठीक है, अपना जो सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी उस दिन आप रोटी चावल मत लीजिए। एक तो इस तरह का डिटॉक्स होता है, ठीक है। और आप जैसे कई कई लोग क्या करते हैं, इवनिंग को एक बाउल लेते हैं और उसमें लौकी की सिर्फ सब्जी खा लेते हैं, या दोपहर में दही के साथ लौकी की सब्जी खा ली, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी कैसे है, इसलिए अपने कोच को बता के कर, मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि आपके कोच को आपकी हिस्ट्री पता है। जैसे मेरे लोग हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि ये क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई करना है उनके हिसाब से करना है। कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ स्मूदी लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, उस दिन वो कोई भी नमक की चीजें नहीं लेते हैं, जबकि जिनको बीपी की समस्या होती है, स्पेशली जिनका लो बीपी रहता है, उनको सॉल्ट खाना मैंडेटरी है, नहीं तो चक्कर आ सकता है, ठीक है। तो उनको क्या किया, वो लौकी की सब्जी अपना ले सकते हैं एक बाउल भर के, जो पनीर जो हम लोग सॉटे वेजिटेबल्स होते हैं हम वो ले सकते हैं। तो इसी तरह के करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ जैसे सत्तू हो गया, स्मूदी हो गई, वो ले सकते हैं, कई लोग सूप ले लेते हैं, ठीक है, यानी बॉडी को लाइट उसमें ले जाते हैं। यही रीजन होता है। आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप क्लब से कभी जाते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जो ठीक होके चले भी जाते हैं, आप जो भी यहाँ से सीख रहे हैं उसको आफ्टर वहां पे अपनी दिनचर्या में वीक में एक बार तो मैंडेटरी है कि आपको डिटॉक्स करना है, पहला। दूसरा ये होता है कि जब आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो कोच से पूछ के करना, अगर आप चले गए तो आप अपनी बॉडी को आपको समझना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आप करेंगे। और एक फेज में हम और कर सकते हैं, जैसे मान लो कल मुझे किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो मैं आज अपना डिटॉक्सिफिकेशन करूंगी, डिटॉक्स अपनी बॉडी को करूंगी, कल क्योंकि पार्टी में ऑब्वियस से कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वेरी नेक्स्ट डे हम फिर से डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा उसमें नहीं जाना है, स्ट्रिक्ट उसमें नहीं जाना होता है। जैसे मैंने बोला, सिर्फ रोटी चावल मतलब बाकी सारी चीजें आप खा सकते हैं। तो अपने कोच से पूछ के जाना है, लेकिन एक हेल्दी बॉडी ही अच्छा डिटॉक्स करेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको ज्यादा शरीर में समस्या है, तो आप 15 दिन में कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा समस्या नहीं है, अभी आप सही हो रहे हैं, तो वीक में एक बार तो करना बनता है। तो इसके लिए अपने कोच की आप सहायता लेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। ये एक ऐसा टाइम होता है, कहा जाता है इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें प्रचलित है। जैसे हम लोग जैसे अपना स्पिरिचुअल उसमें करते हैं या रिलीजन उसमें करते हैं, कहते हैं वो एक ऐसा समय होता है जब आप ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके और भी नजदीक हो जाते हैं। क्योंकि जब भी फूड क्या होता है, वो एक हैवीनेस लिया होता है, अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो ये बॉडी को लाइट भी करता है, स्पिरिचुअल वे से आपकी ग्रोथ भी करता है, और आपको सोचने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये बहुत अच्छे टाइम होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जब नव दुर्गा होता है ना, तो उसमें आप लोगों के लिए स्पेशल डाइट्स आती हैं। वो भी मतलब जो लोग नहीं करते उनके लिए भी डाइट आती है, और जो लोग करते हैं उनके लिए भी डाइट है। अगर वो ईद मतलब अपना रमजान वगैरह करते हैं, अगर उनको उसकी भी डाइट चाहिए होती है तो वो अपने कोच से पर्सनल पे ले लेते हैं।
तो ठीक है, इसका ऐसा कोई नहीं है, आप जो भी कभी करते हैं, चाहे रिलीजन वाइज करते हैं या डिटॉक्स ऐसे भी करते हैं, तो प्लीज अपने कोच की गाइड में करेंगे, वो बहुत बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप बॉडी के इंडिकेशन को पहचानिए और इसकी महत्ता को पहचानिए कि